अगर आपको पीपीएस की बैक क्लियर करनी है या फिर आपको सिर्फ पीपीएस के अंदर पास होना है तो मैं आपको हर यूनिट से 2 से 3 टॉपिक बताऊंगा जो कि बहुत ज्यादा इजी है और आपके पेपर में हर बार रिपीट होते हैं। पीपीएस की यूनिट 1 बिल्कुल थ्योरी होती है, इसमें से आपको कंप्यूटर का आर्किटेक्चर अच्छे से करना है, इसमें आपको डायग्राम भी आना चाहिए, ब्लॉक डायग्राम जो होता है, और इसको एक्सप्लेन करना भी आना चाहिए। फिर हमारी आती है स्टोरेज क्लासेस, इसके अंदर इसकी जो टेबल है अगर आप उसे याद कर लोगे तो आपकी सारी जो स्टोरेज क्लासेस है आपको याद हो जाएगी। फिर आती है हमारी यूनिट 2 में से हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम होता है वो होता है हमारा इफ एल्स का, जिसमें एक तो प्रोग्राम है हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल वाला कि आपको यूनिट गिवन होंगी और आपको अमाउंट बताना है कि कितना पे करना है। दूसरा आता है हमारा ग्रेड सिस्टम कि आपको नंबर्स गिवन होते हैं और आपको बताना होता है कि इन नंबर्स पे कितनी ग्रेड स्टूडेंट को मिलने वाली है। ठीक है, तो दोनों का जो कॉन्सेप्ट होता है वो सेम ही होता है, तो आप कर लेना। ठीक है, दूसरा आता है हमारा बिटवाइज ऑपरेटर, सारे ऑपरेटर इंपॉर्टेंट है, बस उसमें से जो बिटवाइज है वो हमेशा हमारा पूछा जाता है। ठीक है, फिर आते हैं हमारी टाइप कास्टिंग, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, प्लीज इसे अच्छे से कर लेना। यूनिट 3 में से हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हर बार प्रोग्राम आता है, आपको 2D मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना होगा। दूसरा हमारा एरे का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पता होना चाहिए, एरे का रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए, इसकी डेफिनेशन वगैरह सारी चीजें पता होनी चाहिए। यूनिट 4 में से हमारा जो बाइनरी सर्च है सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है और आपको आगे भी काम आएगा। फिर आता है हमारा कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये हर बार आती है पेपर के अंदर। ठीक है, इसका एग्जांपल भी आपको आना चाहिए। दूसरा आता है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ बबल शॉट एंड सिलेक्शन शॉट। अब बबल शॉट और सिलेक्शन शॉट का बहुत लोग ऐसे हैं जो कि कोड याद नहीं कर पाते, तो बट आपको ऐसा आना चाहिए कि आपके पास अगर कोई एरे गिवन हो तो आप उस पर बबल शॉट और सिलेक्शन शॉट को अप्लाई कर पाओ। ठीक है, यूनिट 5 में से आपको पहले तो फाइल हैंडलिंग कर लेना है, इसका थ्योरी पार्ट कर लेना अगर आपसे कोड याद नहीं होता। और फिर आता है हमारा लिंक लिस्ट, जिसमें आपको सिर्फ थ्योरी करनी है, आपके सिलेबस में ही थ्योरी है। लिंक लिस्ट पता होना चाहिए, उसके डेफिनेशन, उसके डायग्राम और उसके टाइप्स पता होने चाहिए। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कर लेना, इजी सा पार्ट है, मेलॉक कैलॉक ये अच्छे से आने चाहिए आपको। ठीक है, पीपीएस का मैंने कंप्लीट सिलेबस, पीवाई की सॉल्यूशन सारे एक प्लेलिस्ट के अंदर कराए हुए हैं, वो आपको प्लेलिस्ट का लिंक हमारे बायो में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो, या फिर यूट्यूब पे सर्च कर लेना पीपीएस मल्टी आइटम्स तो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, बट याद रखना ये जो वीडियो है सिर्फ उनके लिए जिनको या तो पास होना है या तो अपनी बैक क्लियर करनी है।